कांग्रेस की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी कोशिश तो खूब कर रहे हैं, लेकिन उनका हर दांव फेल होता जा रहा है। विपक्ष इन दिनों जो भी मुद्दा उठा रहा है वो उसी में फंसकर खुद को कमजोर कर रहा है। कह सकते हैं कि उनकी हर चाल उसे और गहरे संकट में डाल रही है। वहीं पीएम मोदी ने ऐसा प्रहार किया है कि कांग्रेस के लोग तिलमिला गए हैं। पीएम मोदी ने इस बार बड़ा सियासी धमाका किया है, जिसके बाद कांग्रेस की दुनिया हिल गई है। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता तिलमिलाए हुए हैं। राहुल गांधी सिर्फ चुनाव आयोग और संविधान का राग अलाप रहे हैं। उनके पास देश को आगे ले जाने के लिए कोई विजन ही नहीं है। चुनाव आयोग के खिलाफ भी राहुल गांधी कई आरोप लगा रहे हैं और एसआईआर को लेकर भी निशाना साध रहे हैं, लेकिन वो कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग भी लगातार प्रहार कर विपक्ष को सदमा दे रहा है। एसआईआर पर विपक्ष को झटका ही लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं पीएम मोदी ने इस बार देश के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। युवाओं को रोजगार, जीएसटी में सुधार, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने ये बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। ऐसे में राहुल गांधी को ये अंदाजा हो गया है कि उनकी बातें अब बोरिंग हो गई है। लोग सिर्फ संविधान वाले मुद्दे पर उनकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि पीएम मोदी युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी की सही नीतियों की वजह से देश आज रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने युवाओं को लेकर खास घोषणाएं भी की है। उन्होंने बताया है कि 1 लाख रुपए की लागत के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज से लागू हो रही है। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी हासिल करने वाले युवाओं को 15,000 रुपए सरकार की तरफ से मिलेंगे। यह पहला मौका है जब सरकार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले युवाओं को पैसा देगी। वहीं पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद राहुल गांधी भी तिलमिला गए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि 1 लाख करोड़ का जुमला सीजन 2। 11 साल बाद भी मोदी जी वही पुराने जुमले, वही रटे रटाए आंकड़े। पिछले साल 1 लाख करोड़ से 1 करोड़ इंटर्नशिप का वादा, इस साल फिर 1 लाख करोड़ की नौकरी योजना। सच क्या है? संसद में मेरे सवाल पर सरकार ने माना 10,000 से भी कम इंटर्नशिप। स्टाइपेंड इतना कम कि 90% युवाओं ने मना कर दिया। मोदी जी के पास अब कोई नया आइडिया ही नहीं बचा है। इस सरकार से युवाओं को रोजगार नहीं, बस जुमले मिलेंगे। वहीं आरएसएस की तारीफ पर भी कांग्रेस को मिर्ची लग गई है। कांग्रेस के तमाम नेता तिलमिलाए हुए हैं। पीएम मोदी द्वारा आरएसएस की तारीफ करने के बाद कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि आज लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेकर नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा अपमान इस देश के लौह पुरुष और आजादी के महानायक सरदार पटेल का किया है। आरएसएस वही संस्था है जिसे सरदार पटेल ने बैन किया था और कहा था कि यह देश विरोधी संस्था है। दर्शकों, कांग्रेस हमेशा आरएसएस से चिढ़ी रहती है। राहुल गांधी भी खुलकर आरएसएस का विरोध करते हैं। दर्शकों, कांग्रेस के लोग पीएम मोदी द्वारा आरएसएस की तारीफ से तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन आप दर्शक अगर आरएसएस के समर्थन में हैं तो कमेंट में आरएसएस जरूर लिखिए, ताकि कांग्रेस को साफ संदेश जाए कि जनता आरएसएस के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। पीएम मोदी के आगे विपक्ष की एक नहीं चल रही है। राहुल गांधी ने सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस को जीत नहीं दिलवा पा रहे हैं, जिसके बाद अब उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। वही जिस राज्य में कांग्रेस की जीत होती है वहां को लेकर वो चुप्पी साध लेते हैं और जहां हार होती है वहां को लेकर सवाल उठाने लगते हैं। विपक्ष और कांग्रेस के लोग अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग और ईवीएम पर फोड़ते रहते हैं। कांग्रेस ने इस देश पर 60 सालों तक राज किया, लेकिन अब हारने के बाद भारत के महान लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस को इस देश ने इतने लंबे समय तक सरकार चलाने का मौका दिया, लेकिन सिर्फ 11 सालों तक विपक्ष में क्या रहे। कांग्रेस के लोगों ने देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस के मुताबिक इस देश में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन इसी मोदी सरकार के कार्यकाल में राहुल गांधी खुलकर मोदी सरकार और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना साधते हैं। वहीं चीन वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत क्या दी। कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठा दिया कि आखिर जज इस तरह से राहुल गांधी के बारे में कैसे बोल सकते हैं। दर्शकों, राहुल गांधी कुछ भी बोले, लेकिन उन पर कई सवाल उठ रहे हैं। जिन लोगों ने इस देश पर आपातकाल थोपा था वो आज लोकतंत्र का रोना रो रहे हैं। वो आज सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा दे रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो इतना ही कहना था कि आप किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर ली है। क्या आप वहां थे? लेकिन राहुल गांधी कोई सबूत नहीं दे पाए।
अक्सर राहुल गांधी यही करते हैं, अपने आरोपों को लेकर वो कोई सबूत नहीं दे पाते हैं और अब चुनाव आयोग के साथ भी वो वही कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं और ना ही हलफनामा दे रहे हैं। राहुल को डर है कि अगर उन्होंने हलफनामा दिया और अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, इसलिए ऐसा करने से वो भाग रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी बातों पर देश के लोग भरोसा करेंगे? वहीं राहुल गांधी की वजह से गांधी परिवार पर भी पलटवार कर बीजेपी ने वोट चोरी का आरोप लगा दिया है। बीजेपी ने सोनिया गांधी को घेरा है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने सवाल उठाया था कि सोनिया गांधी इटली की नागरिक रहते हुए वोटर कैसे बन गई। इसके अलावा तमाम तरह के किस्से बाहर आ रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के कार्यकाल में वोटों की चोरी हुआ करती थी, लेकिन अब खुद राहुल गांधी घिर गए हैं। वहीं पीएम मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिस तरह से लाल किले के प्राचीर से आरएसएस की सराहना की है, तारीफों के पुल बांधे हैं, इसके 100 वर्षों के संघर्ष की विजय गाथा को शब्दों में बयां करने की कोशिश की है, उससे विपक्षी दलों को मिर्ची लगना स्वाभाविक है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किले पर शुक्रवार को आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में नहीं पहुंचे। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया, लेकिन स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले पर कांग्रेस के इन दोनों नेताओं के अनुपस्थित रहने पर विवाद हो गया है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। बीजेपी का कहना है कि यह प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रीय ध्वज और ऑपरेशन सिंदूर का अपमान है। ऑपरेशन सिंदूर 15 अगस्त के समारोह का मुख्य थीम था। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि कांग्रेस प्रवक्ता ने टीवी डिबेट में कहा कि राहुल गांधी 15 अगस्त के कार्यक्रम में लाल किले पर नहीं गए, लेकिन दुख की बात है कि राहुल गांधी वहां नहीं गए। शर्मनाक व्यवहार है। वही पिछले साल राहुल गांधी लाल किले के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन बाद में ये एक बड़ा विवाद बन गया। कांग्रेस के कई लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को पीछे बैठाया गया, जबकि अन्य मंत्री आगे बैठे थे। वहीं बाद में रक्षा मंत्रालय ने सफाई दी थी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के साथ भेदभाव नहीं किया गया। मंत्रालय ने तब सफाई देते हुए कहा था कि आगे की पंक्तियां ओलंपियनों के लिए आरक्षित थी, जिन्हें सम्मानित किया जा रहा था। आपको बता दें कि कांग्रेस पहले भी पीएम के कार्यक्रमों का बहिष्कार कर चुकी है। उसने नए संसद भवन के भूमि पूजन और उद्घाटन में भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से भी किनारा कर लिया था। कांग्रेस का कहना था कि यह बीजेपी का कार्यक्रम था और इसका धार्मिक भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब देश के सामने कांग्रेस के लोग एक्सपोज होते जा रहे हैं और देश के लोग कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि जब बात देश की होती है तब कांग्रेस के लोग पीछे क्यों हट जाते हैं। दर्शकों, कथित वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी अब खुद ही अपने जाल में उलझ गए हैं। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि अपने आरोपों को लेकर सबूत दें और वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से यह मुद्दा छीन लिया है। एसआईआर के खिलाफ लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव आयोग को घेर रहे थे। बिहार में मिंता देवी को लेकर भी कांग्रेस के लोग चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे थे, लेकिन मिंता देवी ने कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। वहीं एसआईआर पर रोक न लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिस एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के लोग हाय तौबा मचा रहे थे वो एकदम सही है। विपक्ष की तरफ से एसआईआर पर रोक लगवाने के लिए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने खूब दलीलें दी, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। वहीं जब विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में ये भांप लिया कि टॉप कोर्ट एसआईआर पर रोक नहीं लगाएगा, तब विपक्ष के लोग ये कोशिश करने लगे कि इस बार का विधानसभा चुनाव पहले वाले वोटर लिस्ट से ही हो और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एसआईआर हो। लेकिन टॉप कोर्ट ने विपक्ष को झटका देते हुए एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट कर इसे राहुल गांधी की जीत बताया है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि सीआई की साड़ी हैकरी धरी रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया, बिहार वोटर लिस्ट से काटे गए 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें। बताएं कि नाम क्यों काटे गए। नामों की लिस्ट डिजिटल हो, आधार को मान्य दस्तावेज बनाया जाए। राहुल गांधी यही मांग तो कर रहे हैं। अब सवाल है कि जब राहुल गांधी यही मांग कर रहे थे तो अब भी वो बिहार में यात्रा क्यों निकालने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो राहुल गांधी से एसआईआर का ये मुद्दा ही छीन लिया है। वहीं अब एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के लोग दुष्प्रचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तो उनके मुताबिक ही सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार एसआईआर हो रहा है। ऐसे में अब बिहार में हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी और चुनाव में गड़बड़ी का कोई आरोप नहीं लगा पाएंगे।
अब तो सुप्रिया श्रीनेत ने भी कह दिया है कि राहुल गांधी जो मांग कर रहे थे उसी के मुताबिक एसआईआर हो रहा है। वही एसआईआर को लेकर, आधार को मान्यता को लेकर विपक्ष के नेता भले ही ये दावा करें कि ये उनकी जीत है, लेकिन सच यही है कि आधार कार्ड पर जो स्थिति सुनवाई से पहले थी, लगभग वही स्थिति आज भी है। एसआईआर पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम बताने होंगे। वहीं इस फैसले के साथ टॉप कोर्ट ने जो सबसे अहम बात कही है वो ये है कि जिन लोगों का नाम हटाया गया है वो अपने नाम शामिल करने के लिए अपने क्लेम आधार कार्ड के साथ पेश कर सकते हैं। ऐसे में कंफ्यूजन यहीं पर है। इसी लाइन को आधार मानकर विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर हमारी जो मांगे रही है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी उन मांगों पर मुहर लगाई है। लेकिन अब असली खेल समझिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि जिन लोगों का नाम काट दिया गया है वो सभी सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर वोटर बन जाएंगे। ये सिर्फ उन कुछ लोगों के लिए है जिन्हें मृत घोषित बताकर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, लेकिन वो जिंदा है। उन्हें सहूलियत दी गई है कि वो पहचान के रूप में आधार कार्ड को पेश कर सकते हैं। चुनाव आयोग पहले से ही एसआईआर नामांकन फॉर्म में आधार नंबर को पहचान के तौर पर मांग रहा है। एसआईआर नामांकन फॉर्म की तस्वीर में आप इसे देख सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि कोई नई बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं और एसआईआर पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें बता दिया है कि अभी तो और भी बड़ी कार्रवाई होनी जा रही है। पीएम मोदी ने लाल किले से कई ऐसी घोषणाएं की हैं जिससे राहुल गांधी की चिंता बढ़ सकती है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश में घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज तक चिंता और चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भोले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। इसीलिए जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमा के क्षेत्र में ये होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है, समाज में तनाव के बीज बो देता है। कोई अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर देता तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है। उन महापुरुषों के लिए सच्ची श्रद्धा यह है कि हम घुसपैठियों को स्वीकार न करें। दर्शकों, 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लाल किले से जिस कदर चर्चा हुई, 100 साल के इस संगठन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में सराहना की है वो ऐतिहासिक है, क्योंकि आज तक ऐसा मौका कभी नहीं आया। 2013 से पहले तो एक तरह से आरएसएस गैर बीजेपी सरकारों के लिए अछूत संगठन ही बना हुआ था, लेकिन अपने 3 कार्यकालों में पहले के 11 स्वतंत्रता दिवस के भाषणों में भी पीएम मोदी ने आरएसएस की इस तरह से चर्चा नहीं की थी। स्वाभाविक है कि ये साल आरएसएस का शताब्दी वर्ष है और पीएम मोदी को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में इसकी भूमिका को देश और दुनिया के सामने रखने का मौका मिल गया है। लेकिन पीएम मोदी द्वारा आरएसएस की तारीफ करना कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी सबसे ज्यादा आरएसएस से तिलमिलाए रहते हैं। लेकिन आरएसएस की तारीफ कर पीएम मोदी ने एक तरह से राहुल गांधी को भी साफ संदेश दे दिया है कि वो जो भी कहे, आरएसएस और बीजेपी से उनके लिए मुकाबला करना आसान नहीं है। ऐसे में आरएसएस की तारीफ से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री द्वारा आरएसएस की प्रशंसा करना संघ को खुश करने का एक परेशान करने वाला और हताश प्रयास है। कांग्रेस में पीएम मोदी की ओर से संघ की सराहना को दूसरे चश्मे से देखा जा रहा है। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि पीएम मोदी 75 वर्ष की आयु के बाद भी प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं, इसलिए वो संघ की इस तरह से सराहना करने में जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि उन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। वो लोगों से आजाद हिंद फौज से लड़ने के लिए ब्रिटिश सेना में शामिल होने का आग्रह कर रहे थे, इसलिए उनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। उन्हें उन 52 सालों का हिसाब देना चाहिए। आप तिरंगे में विश्वास नहीं करते थे, संविधान में विश्वास नहीं करते थे। सरदार पटेल ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। वहीं पीएम मोदी के भाषण के बाद बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी गर्म हो गई है। आरजेडी के नेता और विधायक आलोक मेहता ने कहा है कि देश को संबोधित करते वक्त पीएम मोदी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। स्वतंत्रता दिवस पर आरएसएस जैसे संगठन की तारीफ पीएम मोदी ने की, जिसका अतिवादी कार्यों में रिकॉर्ड रहा है, ये गलत है।
वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी लाल किले से पीएम मोदी द्वारा आरएसएस की प्रशंसा करने पर नाराजगी जताई है। वहीं पीएम मोदी ने यह भी संकेत दिया है कि वो अब घुसपैठियों को छोड़ने के मूड में नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग जो एसआईआर बिहार में कर रहा है वो पूरे देश में लागू होने जा रहा है और एसआईआर के जरिए घुसपैठियों पर जबरदस्त प्रहार करने की तैयारी है। वहीं आरएसएस की तारीफ कर पीएम मोदी ने साफ संकेत दिया है कि अब खुलकर कांग्रेस से विचारधारा की लड़ाई शुरू होने वाली है, इसलिए ही कांग्रेस के नेता तिलमिला गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें